हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्योंकि मैं एक लेखक हूँ और लिखना मेरी आदत में शुमार है, और इसलिए मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगानी को एक डायरी में लिपिबद्ध करता हूँ, और ये मेरी हर रोज़ की आदत है। और क्योंकि मैं यहाँ इतना अकेला हूँ, इसलिए ये काम करने का भरपूर वक्त रहता है मेरे पास। अभी तक कोई ख़ास दोस्त नहीं बने हैं मेरे, पर कुछ दिनों पहले एक अजीब सी घटना हुई मेरे साथ, और उसी का जिक्र मैं आज अपनी डायरी में करने जा रहा हूँ। समझ नहीं आता कि इस पर विश्वास किया जाए या नहीं, पर आज से तकरीबन 2 दिन पहले मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई। ऐसा कुछ मैंने पहले महसूस नहीं किया था। मैं यहाँ इस जगह तकरीबन 22 या 23 दिनों से हूँ, और इतने दिनों में मैंने यहाँ आसपास के इलाके को देखना और यहाँ घूमना शुरू कर दिया है। पर जो सबसे अच्छी जगह जहाँ जाना मुझे पसंद है, वो है नदी का किनारा। आदि गंगा का वो किनारा हमेशा उतना खामोश और शांत हुआ करता है कि वहाँ बैठकर मन खुश हो जाता है। दिमाग में कई नए ख्याल आते हैं। वहाँ मेरे अलावा सिर्फ एक मांझी होता है, जो अक्सर अपनी नैया को किनारे पर ला रहा होता है शाम के वक्त। 1-2 बार मैं भी उसकी उस नाव पर सवार हुआ हूँ और नदी का एक चक्कर लगा कर आया हूँ, पर मैं हमेशा ऐसा नहीं करता। यहाँ आने के बाद से मेरे मन में ऐसी उथल पुथल मची रहती है कि बस कुछ पलों की शांति ढूंढता हूँ। सच बात तो यह है कि मुझे एक झटका सा लगा था जब यहाँ आने से पहले डॉक्टर्स ने मुझे बताया, मेरे पारिवारिक डॉक्टर पूरन दास जी, जब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे यहाँ आना पड़ेगा, तब मेरे मन को एक तरह से धक्का सा लगा। क्योंकि आज के ज़माने में हम सभी जानते हैं कि अगर कोई डॉक्टर किसी तपेदिक के मरीज़ को सैनिटोरियम जाने की सलाह दे तो उसका क्या मतलब होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ आ जाने के बाद तबीयत बेहतर होती है, और मेरा सोचना इससे बिल्कुल उल्टा है। मुझे लगता है कि जब मामला वैद्य और डॉक्टरों के हाथों से निकल गया होता है, उसके बाद ही वो इस इंसान को सैनिटोरियम जाने के लिए कहते हैं। एक तरह का एकांतवास। यहाँ मेरे जैसे और भी हैं, और कुछ के तो परिवार के लोग भी उनके साथ आए हैं। मैं जब यहाँ आ रहा था तब मेरी पत्नी भी मेरे साथ आने के लिए परेशान थी, और उसने मुझे कई बार कहा था, पर मैंने उसे आने से मना कर दिया। ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है और इतनी आसानी से फैल सकती है, और इसका इलाज मैं खुद भुगत रहा हूँ, और इसलिए मैं उसे ख़तरे में नहीं डाल सकता। मेरे बाद मेरी इकलौती बेटी की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। मैं अपने साथ अपने सबसे पुराने नौकर को यहाँ ले आया हूँ, और उसने भी यहाँ आने से मना नहीं किया। उसका नाम है दीनानाथ। वो मेरे खाने पीने का और कपड़ों का बंदोबस्त कर देता है। बाकी काम मैं खुद कर लेता हूँ। अभी पिछले ही दिनों मैंने इसी सैनिटोरियम में किसी को इस तपेदिक की वजह से मरते हुए देखा। उसके परिवार के लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे, और उसे देखकर मुझे भी एहसास हुआ कि शायद कुछ दिनों बाद मैं भी। पर खैर, ये सब बातें अभी जाने देते हैं। ज़रूरी बात यह है कि 2 दिन पहले जो मेरे साथ हुआ था, वो काफ़ी अजीब और नया था मेरे लिए। 2 दिन पहले मैं हर रोज़ की तरह उसी नदी किनारे टहलने गया। शाम का वक्त था, आसमान में बादल छाए हुए थे और मौसम थोड़ा ख़राब लग रहा था, पर फ़िलहाल बारिश शुरू नहीं हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी, और इसलिए मुझे और अच्छा लग रहा था। मैं फ़ौरन मेरे कमरे से बाहर निकला और चल पड़ा गंगा नदी के किनारे।
कुछ देर टहलने के बाद मैं अपनी चिर परिचित जगह पर जाकर बैठ गया। नदी के किनारे एक पुराना सा पत्थर था जो बैठने के लिए काफ़ी अच्छा और आरामदेह सिद्ध होता था, और मैं हर रोज़ वहीं जाकर बैठता था, कुछ देर नदी की लहरों को घूरता हुआ। उस दिन वो माझी भी नहीं था। शायद मौसम ख़राब होने की वजह से उसने अपनी नाव पहले ही बाहर निकाल दी। उसकी खाली नाव मुझे किनारे पर नज़र आ रही थी, पर वो नहीं था वहाँ। मैं कुछ सोचता हुआ नदी की तरफ देख रहा था, तभी मेरे कानों से एक आवाज़ टकराई। यहाँ नए लगते हैं? हाँ जी हाँ, मैं यहाँ नया हूँ। पर आप तो यहाँ पहले नहीं थे, आप कब आए? मैं तो शुरू से ही बैठा हूँ। शायद आप अपने आप में इतना खोए हुए थे कि आपने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है, मैं नया हूँ यहाँ, पर कलकत्ते से ज़्यादा दूर नहीं रहता, कई बार आ चुका हूँ। ओह, तो इस बार किस सिलसिले में आना हुआ है आपका? इस बार ना चाहते हुए आना हुआ है यहाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? मुझे तपेदिक की बीमारी है और शायद वक्त भी बहुत कम ही है मेरे पास। डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे अब घर छोड़कर सैनिटोरियम में रहना चाहिए, तो मैं यहाँ आ गया और उस सैनिटोरियम में रह रहा हूँ जो यहाँ से सड़क पार करके उस तरफ है। ओह, वो सैनिटोरियम, उसके बारे में तो कितनी ही कहानियाँ फैली हुई हैं। अच्छा, हाँ, आप सुनना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी यहाँ बैठना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और वापस लौटने की कोई जल्दी भी नहीं है। ये अच्छी बात है। तो चलिए सुनाता हूँ आपको एक कहानी। एक बहुत बेचारे इंसान की कहानी जिसने ज़िंदगी भर अच्छाई की, पर बदले में उसे कुछ अच्छा नहीं मिला। ये कहानी है शिव नारायण भारती की। वो एक आम और बहुत खुश मिजाज इंसान था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका एक बेटा, उसकी पत्नी और वो साथ रहते थे। और किस्मत से वो काफ़ी धनी इंसान भी था। ये तकरीबन आज से 20 साल पहले की बात है। तब यहाँ अंग्रेज़ों का राज होता था और वो उस वक्त चाय का व्यापार किया करता था। अच्छी आमद होती थी, पर मुसीबतों का पहाड़ तो कभी ना कभी टूटना ही होता है और वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरह शिव नारायण पर भी एक मुसीबत आ पड़ी। उसकी पत्नी को तपेदिक की बहुत बुरी बीमारी हुई और बदकिस्मती से डॉक्टर्स ने हार मान ली और कह दिया कि अब उसे सैनिटोरियम जाना पड़ेगा। शिव नारायण की पत्नी का नाम था रक्तांबरी। दिखने में बहुत खूबसूरत और एक कुशल गृहिणी। शिव नारायण अपने व्यापार में अक्सर उलझा रहता था और इसलिए उसे काफ़ी वक्त तक रक्तांबरी की हालत का पता ही नहीं चल पाया। और जब उसे पता चला तब उसने कोई भी कदम उठाने में देरी नहीं की। वो फ़ौरन उसे सैनिटोरियम ले गया और उसके लाख मना करने के बाद भी खुद उसके साथ गया। अपने एक लौते बेटे को उसकी दादी के पास छोड़ाया और उसके बाद वो यहाँ रहकर उसकी देखभाल करने लगा। पर जानते हो, जो बीमारी आज इतनी ख़तरनाक है वो उस ज़माने में क्या रही होगी। वो उस ज़माने में भी इतनी ही ख़तरनाक थी, बल्कि उस ज़माने में इसका इलाज ना के बराबर था। अगर आपको शुरुआती दौर में पता चल जाए तब शायद कुछ हो सकता था, पर अगर एक बार रोग हाथ से निकल जाए तो उसके बाद इंसान का ज़िंदा रहना नामुमकिन हो जाता था। शिव नारायण जानता था कि हालात उसके बस से बाहर हो चुके हैं, पर फिर भी उसे अपनी पत्नी से बहुत लगाव था और अपने बेटे से भी। वो किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता था। वो काफ़ी दिनों तक मंदिरों के चक्कर काटता रहा, विलायतों से डॉक्टरों को बुलाया, पैसा पानी की तरह बहाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ।
फिर जब इस सैनिटोरियम में उसने रहना शुरू किया, वो अपनी तकलीफ़ों को छुपाने के लिए, उन्हें भूलने के लिए कुछ देर तक इन्हीं जंगलों में यूँ ही घूमता फिरता रहता था। और इसी तरह एक बार घूमते हुए उसे जंगल में कुछ अजीब सा नज़र आया। उसे जंगल में एक रोशनी सी नज़र आई। ये शाम का वक्त था और अंधेरा हो गया था, पर इस वक्त जंगल में कौन हो सकता था ये जानने के लिए उसके मन में एक कौतूहल उमड़ पड़ा और वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ने लगा। कुछ आगे बढ़ने के बाद उसने देखा एक बाबा जैसा इंसान बीच जंगल में आंखें बंद किए ध्यान लगाए बैठा है। उसके चारों तरफ अग्नि का एक घेरा था। वो आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठा था और लगातार होठों में ही कुछ बुदबुदा रहा था। शायद किसी तरह के मंत्र थे। पर यहाँ आने के बाद शिव नारायण को पता नहीं क्यों एक उम्मीद सी महसूस होने लगी थी। अब तक वो सिर्फ सीधे रास्तों पर चलता आया था, पर अब उसने एक नया रास्ता अख्तियार करने की सोची। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा हुआ उसी तरह इंतज़ार करता रहा कि कब उन बाबा का ध्यान टूटे और वो अपनी समस्या का निदान उनसे पूछ पाए। ये इंतज़ार बढ़ता रहा और रात के 1 बजे आखिरकार उस बाबा ने अपनी आंखें खोली और शिव नारायण की तरफ देखा। शिव नारायण कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि उसी वक्त अचानक उस बाबा ने खुद ही कहा, शिव नारायण, तुम यहाँ इतनी देर तक ऐसे क्यों खड़े हुए थे? शिव नारायण को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उस बाबा को उसका नाम कैसे पता था। मैं जानता हूँ तुम अपनी मुसीबत का कोई हल मुझसे पूछना चाहते हो, पर ऐसी मुसीबतों का हल मेरे पास नहीं है। तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इंसान को ज़िंदा रखना मेरे बस की बात नहीं है। पता नहीं क्यों उसे देखकर ही शिव नारायण ने उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध ली थी और उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो अचानक ही निराश हो गया और वो भागते हुए उसी बाबा के चरणों में जाकर गिर पड़ा। उस आग के घेरे को पार करते हुए उसने अपने सर को उसके सामने झुका दिया और भर्राए गले के साथ बोला, बाबा जी, मेरे पास एक आपका ही सहारा है। मेरी पत्नी गुजर गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? मेरा घर टूट जाएगा। मैं हर तरफ ढूंढ चुका हूँ, किसी ने कोई मदद नहीं की। पर आप, पता नहीं क्यों आपको देखकर एक उम्मीद मिली है मुझे। बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। शिव नारायण लगातार उनसे याचना करता रहा और इसलिए कुछ देर बाद शायद बाबा जी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को बचा नहीं सकता हूँ, पर शायद तुम कर सकते हो। एक तरीका बता सकता हूँ जिससे शायद वो बच जाए, पर ये मुश्किलों भरा है और पता नहीं तुम्हारी पत्नी के पास इतना वक्त है भी या नहीं। क्या है वो रास्ता बाबा जी? मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर ऐसा ही है तो सुनो। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।